हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में एजुकेशन पॉइंट। मैं सिद्धांत आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं 10th के बारे में। आफ्टर 12th हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो हम उन सब के बारे में आपको आज बताने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और जानकारी पूरी हासिल करके जाइए एजुकेशन पॉइंट के साथ। जो स्टूडेंट्स 10th करने के बाद चूज करते हैं आर्ट, कॉमर्स या मेडिकल, नॉन मेडिकल, उससे पहले वो हमेशा ही दुविधा में रहते हैं कि हमें क्या चूज करना चाहिए, आर्ट लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए या मेडिकल या नॉन मेडिकल। आज हम उन सब के बारे में बताएंगे कि आपको स्पेशली मेडिकल के बारे में कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन सा आप टेस्ट क्लियर कर सकते हो या आपके जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं कौन कौन से आप एलिजिबल हो देने के लिए, और क्या क्या स्ट्रीम रहती हैं। और आगे अगर आप टेस्ट भी क्लियर नहीं भी कर पाते हो तो हम आपको बताएंगे आपका सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सभी तो क्या एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते ना, तो जो स्टूडेंट्स बच जाते हैं उनके लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी, थर्ड अपॉर्चुनिटी हम आपको आज सभी चीजों के बारे में धीरे धीरे बताएंगे। तो चलते हैं आके अपनी वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 10th के बाद स्टूडेंट्स जो मेडिकल लेते हैं हम उनके बारे में आज बात करेंगे। जो आर्ट, कॉमर्स और उनकी वीडियो है वो हम आपको अगले सेशन में लेके आएंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई भी इच्छुक हो तो हम उसके हिसाब से वीडियो बना दी जाएगी। तो मेडिकल स्ट्रीम लेने के बाद आपको और 12th के बाद क्या कंफ्यूजन रहती है, अगर किसी का एग्जाम भी क्रैक नहीं होता है या जो भी है, तो व्हाट डू नेक्स्ट, भैया क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम आज जानेंगे उन सब चीजों के बारे में। तो चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। तो चलिए आफ्टर 10th हमारे पास मेनली चार ही ऑप्शन होते हैं और ये सभी को पता होता है कि सभी बताते हैं हमें बचपन से कि आपने क्या लेना है क्या नहीं। तो जैसे कि 10th के बारे में बात करते हैं, पहले आर्ट। आर्ट का आपको सबको पता ही है कि अब 10th के बाद हम आर्ट ले सकते हैं 11th और 12th दो के लिए। उसके बाद है कॉमर्स। कॉमर्स उसके बाद मेडिकल और उसके बाद नॉन मेडिकल। आज हम आपको सिर्फ किसके बारे में बताना चाहेंगे, सिर्फ मेडिकल के बारे में। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि क्या हमारे पास स्टडी की गई थी कि कुल कितने स्टूडेंट्स आर्ट लेते हैं और कितने कॉमर्स लेते हैं। अब आर्ट जो है पूरे इंडिया के अंदर 44% ही लेते हैं, यानी कि 44% स्टूडेंट जो है आर्ट लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो आर्ट लेते हैं वो कमजोर स्टूडेंट हो गए। आपको पता ही होगा जो आईएएस आईपीएस बनते हैं वो भी आर्ट से ही बनते हैं ज्यादातर। तो हम जो साइंस है वो 35% बच्चे लेते हैं और कॉमर्स जो है 21% लेते हैं। ये एक स्टडी में बताया गया है, छोटी सी जानकारी है आपके लिए, आपको पता होनी चाहिए। तो हम अब बात करने जा रहे हैं कि 12th के बाद आपके पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या आप कर सकते हैं, आपकी सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या होगी और थर्ड अपॉर्चुनिटी क्या होगी, और कौन कौन से आप एग्जाम दे सकते हो। ये सभी बातों के हम आपको बताना चाहते हैं। तो 12th आपकी मेडिकल साइड से हो चुकी है, समझ लीजिए आपने 12th पास की है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो। मेनली आपको पता है सभी की मेडिकल के बाद सिर्फ एक ही वो होती है कि हमें क्या बनना है, एमबीबीएस करेक्ट करना है, नीट का एग्जाम देना है और एमबीबीएस के लिए सीट लेनी है। तो फर्स्ट आप सबको पता ही है कि ये जो है एमबीबीएस के लिए है। अब एमबीबीएस करने के बाद, अब एमबीबीएस आप नीट का एग्जाम क्रैक कर रहे हो, आपका होता है तो दी बेस्ट है। उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन बीडीएस भी रहता है। बीडीएस यानी कि आप डेंटल सर्जन बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको वेटरनरी सर्जन। अब मैं आपको बताता हूँ जो एमबीबीएस है वो आप नीट का क्रैक कर सकते हो, मेनली नीट का एग्जाम रहेगा। और दूसरे हम बीडीएस आपका ये भी जो है वो रहेगा, और बीवीएस के लिए एआईपीवीटी यानी कि ऑल इंडिया प्री वेटरनरी टेस्ट। ये आप उन स्टूडेंट्स के लिए ये सेकंड ऑप्शन रहेगा जो स्टूडेंट्स नीट क्रैक नहीं कर पाए बट एग्जाम के बहुत करीब रह चुके हैं, वो एआईपीवीटी एग्जाम इजिली क्रैक कर सकते हैं। तो उनके लिए यदि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वेटरनरी सर्जन की जॉब होती है, ना ही कोई हेडेक होता है इतना ज्यादा जॉब के अंदर। दी बेस्ट जॉब है आफ्टर एमबीबीएस और पीडीएस। एक बीएमएस भी होता है दोस्तों, बीएएमएस। बीएमएस भी डॉक्टर है और ये भी आप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एमबीबीएस सिलेक्ट नहीं होते हो तो बीएमएस में भी एडमिशन ले सकते हो।
हमने आपको नीट के बारे में बता दिया कि आप नीट का एग्जाम क्रैक होता है तो बेटर है, और नहीं होता है तो आपके पास और अपॉर्चुनिटी आगे की आगे आती रहती है, घबराने की जरूरत नहीं होती जीवन में। तो चलिए हम बात करते हैं, आपको बीडीएस बता दिया गया, एमबीबीएस और उसके बाद वेटरनरी सर्जन। अब मान लीजिए कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन पे तीनों ही क्रैक नहीं हुए, तो हमारे पास क्या रहता है, तो अब जो मेडिकल शॉप्स होती हैं या जो बी फार्मेसी स्टूडेंट करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उन सब में जाने के लिए मेनली जो चीजें हैं वो ये है, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी। जो बी फार्मेसी है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 4 ईयर प्रोग्राम होता है, और 4 ईयर प्रोग्राम में आपको बी फार्मेसी की बैचलर डिग्री मिल जाती है, जिससे आप मेडिकल शॉप तो खोल ही सकते हैं, ये तो है ही, और उसके बाद आप कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में और फार्मास्यूटिकल जितनी भी इंडस्ट्री है आप उनमें सब में जा सकते हो और बेटर जॉब और बेटर सैलरी पा सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे डी फार्मेसी की। डी फार्मेसी क्या है दोस्तों, ये 2 साल का डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, बैचलर डिग्री कभी नहीं होगी ये। अगर मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली, अगर आप 12th के बाद फार्मेसी की लाइन चूज करना चाहते हो तो ये बी फार्मेसी वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीबीएस, बीडीएस और बीवीएस और बीएमएस में क्रैक नहीं कर पाए। अदरवाइज आपको ये बी फार्मेसी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें आप 4 ईयर प्रोग्राम है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसमें जा सकते हो। इनके भी स्टेट वाइज अलग अलग टेस्ट होते हैं, या जैसे कि हिसार जीजेयू है, और भी अलग आप नेट पे सर्च कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं इसके अलग वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे डी फार्मेसी की। डी फार्मेसी बताया मैंने क्या, 2 साल का डिप्लोमा है, इसमें आप सिर्फ लाइसेंस मिल सकता है आपको मेडिकल शॉप का, और कंपनी वगैरह में भी आपको मिल सकती है जॉब वगैरह। उसके बाद जो है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग क्या है दोस्तों, ये भी एक मेडिकल के बाद जो हॉस्पिटल के अंदर जितने अब स्टाफ होता है अदर डॉक्टर को छोड़कर, एमबीबीएस डॉक्टर को छोड़कर, ये हम बीएससी नर्सिंग के अंदर आ सकते हैं। ये मेनली 4 ईयर प्रोग्राम है ये भी, और इसमें आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हो। मेनली इसमें गर्ल्स आती हैं, 80 से 90% जो है बीएससी नर्सिंग गर्ल्स ही करते हैं, क्योंकि उनके लिए बेनिफिशियल होता है। एक होता है दोस्तों बीएससी रेडियोग्राफी, ये हो गया हमारा ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इक्विपमेंट्स यूज करने के लिए इच्छुक हैं, या जिनका इंटरेस्ट है कि हम जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए, यदि बीएससी रेडियोग्राफी स्कैनर वगैरह है, वो अलग अलग स्ट्रीम होती है, रेडियोग्राफी भी होता है और भी बहुत स्ट्रीम्स होती हैं, आप पता कर सकते हैं इजिली। और इनका मेनली 3 ईयर प्रोग्राम ही होता है, 3 ईयर भी हो सकता है, कभी कभी डिप्लोमा होता है किसी भी चीज का, लैब अटेंडेंट का, अब वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे बेसिकली जो एमबीबीएस क्रैक नहीं कर पाए और वो अदर जॉब में जाना ही नहीं चाहते, उनको तो लगता है कि हाँ या तो हम डॉक्टर बनेंगे या टीचर बनेंगे, तो उनके लिए बीएससी मेडिकल जो है ना वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 3 ईयर प्रोग्राम होता है, बीएससी मेडिकल करने के बाद आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी के बाद आप पीएचडी, और उसके बाद टीचर। बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है टीचर। आपको अगर होम टाउन जॉब चाहिए या फिर होम टाउन आप रहना चाहते हो तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए मेडिकल के लिए। मेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी वही सेम सिस्टम है, बायोटेक, और हाँ बायोटेक में बेनिफिट ये रहेगा आप टीचिंग तो कर ही सकते हो, साथ के साथ जो इंडस्ट्रीज होती हैं और जो केमिकल्स वगैरह जो भी है आप उनमें जा सकते हो, तो ये आपका एक सेक्टर अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब हम लास्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर, जिसको क्या बोला जाता है बैकबोन ऑफ इंडिया। तो हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की। अब अगर वो स्टूडेंट्स जिनको इजिली 4 ईयर प्रोग्राम करना है और प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, मेडिकल भी नहीं करना और टीचर भी नहीं बनना, तो उनके लिए हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर की। तो बीएससी एग्रीकल्चर में आप क्या क्या कर सकते हो दोस्तों, तो बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम है, इनका टेस्ट होता है स्टेट वाइज होता है, और एक ऑल इंडिया ICAR भी होता है, तो आप दोनों एग्जाम दे सकते हो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए, AICAR, ऑल इंडिया। और उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के स्टेट वाइज, यानी कि आपके हर एक स्टेट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, उनका आप इजिली टेस्ट क्रैक कर सकते हो। जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनका एग्रीकल्चर ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है। और बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है आजकल, बाकी गवर्नमेंट वगैरह का जो एग्रीकल्चर स्कीम्स है वो आती रहती हैं, वो आप जानते ही हैं, वो आपको धीरे धीरे पता चलता रहता है अगर आप स्ट्रीम में जाते हो तो। उसके बाद बात करते हैं हम बिल्कुल सिंपल सी चीज, बैचलर ऑफ आर्ट। कुछ स्टूडेंट्स 12th मेडिकल करने के बाद सोचते हैं कि हम आर्ट ले लेते, हम आर्ट से इजीली 12th कर लेते और कुछ कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर लेते, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो बैचलर ऑफ आर्ट है ना,
तो ये आप 10th मेडिकल लाइन के लेने के बाद भी आप इजिली अगर बैचलर ऑफ आर्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हेजिटेशन नहीं करना कि हाँ मैंने तो 12th मेडिकल से ही की है तो मैं क्यों जाऊँ बैचलर ऑफ आर्ट में। एक बेटर अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि अगर आपको टेस्ट ही करना है, बेटर अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि आपको अगर टेस्ट क्लियर क्रैक ही करना, आपको तो पता है कि अगर मेरा एमबीबीएस नहीं हुआ तो इट्स ओके, आप कोई भी एसएससी है, सीजीएल है, यूपीएससी है, उनका अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बैचलर ऑफ आर्ट आप ये लीजिए और इजिली विद ग्रेजुएशन आप प्रिपरेशन कीजिए। आपको पता ही आजकल यूपीएससी एस्पिरेंट वेबसाइट एपिसोड आया हुआ है, तो वो दिल्ली आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो ये चीजें सारी जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। अब मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सेकंड अपॉर्चुनिटी, थर्ड अपॉर्चुनिटी वो चलती जा रही है। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस बन सकते हैं या फिर क्या बीएमएस, बीडीएस। और अगर ये चीजें नहीं क्रैक होती है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और इनके आगे भी ऑप्शन बढ़ते ही चले जाते हैं जैसे जैसे आप स्टडी के बारे में जितना अंदर घुसोगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रीम का पता चलेगा। मैंने एक रेडियोग्राफी नया बताया था, हालांकि इसमें ऐड नहीं था, वैसे ही माइंड में आते रहते हैं और भी बहुत सारे, तो वो अलग अलग चलते रहते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं होती कि आपका अगर टेस्ट क्लियर नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं। अब हम आपको एक लास्ट में धमाका ऑफर दिखाने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एमबीबीएस कॉलेजेस की मैंने ऐसे पिक क्यों लगाई है। आपको बताना चाहता हूं मैं, जो स्टूडेंट्स इच्छुक हैं प्राइवेट एमबीबीएस करने के लिए, या वो स्टूडेंट जो जानना चाहते हैं कि एमबीबीएस कॉलेज की फीस कितनी है, इंडिया में कॉलेज कितने हैं और कहाँ कहाँ है, अगर सीट्स कितनी हैं, फीस क्या रहेगी, शेड्यूल क्या रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि इनके बारे में, तो हम आपके लिए एक अलग वीडियो बना सकते हैं। पर कमेंट करने के बाद आप कमेंट कीजिए कि आपको किसके बारे में जानना है। एमबीबीएस कहोगे उसके बारे में बन जाएगा, एग्रीकल्चर है, पी फार्मेसी है, अलग अलग कॉलेज सबकी हम जानकारी देते रहेंगे आपको। तो अगर आप इच्छुक है इसके बारे में जानने के लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स।